टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कारशाला में आए हुए हैं। ये नाम बिल्कुल ऐसा ना आप समझें कि कोई वैदिक मंदिर है, लेकिन ये मंदिर से कोई कम नहीं है। ये वो जगह है जहां पर कई बच्चे आकर के अपने भविष्य को संवारते हैं। इस काम को करने के लिए एक समाज सेवी संजीव कुमार जी और उनके सहयोगी पीयूष जी, इन दोनों ने मिलकर के ये शुरुआत किया और संस्कारशाला पुस्तकालय का निर्माण किया। अब आपने सही समझा कि संस्कारशाला एक पुस्तकालय है। तो संस्कारशाला पुस्तकालय भी लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हर आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से ख़त्म हुई हैं, उसी तरह से इनकी भी स्थिति कुछ दयनीय जरूर हुई है। इसके फाउंडर संजीव कुमार जी आज हम लोगों के साथ में हैं। हम आज उनसे दो बातें करते हैं और पूछते हैं संस्कारशाला के बारे में, क्या उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। आइए, पहले तो संजीव जी, टुडे 24.in में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार टुडे 24 के सभी दर्शकों को और आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने ये सपना देखा था संस्कारशाला का, कहाँ तक इसमें सफल हुए? जी, जितना मैंने सपना देखा था उससे कहीं अधिक मुझे सफलता मिली, क्योंकि पूरे भारत से ही लोगों ने साथ दिया और साथ में आ गए थे हमारे कुमार पीयूष राज जी, एक लेखक हैं, एक शिक्षक हैं। मैं भी एक लेखक ही हूँ, समाज सेवक तो नहीं अपने आप को। तो वो जब साथ दिए तो उसके बाद हम लोगों ने मिलकर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया और 6000 किताबें और कई अन्य तरह के लोगों ने सहयोग दिए और 700 लोग यहाँ पढ़ने आने लगे। 4 महीने में ये सफलता है। जो मैंने 1 साल में सोचा था वो 4 महीने में ये सफलता हुई। तो लॉकडाउन का कुछ तो प्रभाव अब पड़ा होगा। हाँ, लॉकडाउन के कारण अभी चूंकि सरकार का आदेश है तो पढ़ाई तो बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग को जैसे जैसे किताबें आ रही हैं, जब भी लॉकडाउन में ढील पड़ता है, और कुछ कुछ हम लोग यहीं से ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं कभी कभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। संजीव जी, आपके फेसबुक पोस्ट पे हमेशा देखने को मिल जाता है कि कभी आप उन दिनों को भी याद करते हैं जब आप खुद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते थे जी। और कभी आपका सपना था कि मैं पूरा पटना भी साइकिल से नहीं घूम पाता था। आज आप 11 से 13 देश घूम चुके हैं, इसका भी आपने वर्णन किया है। तो ये जीवन में आए बदलाव को आप कैसे देखते हैं? कैसे ये सब का सब संभव हुआ? देखिए, जिस समय मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मैं मेडिकल में मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो मेरे सभी दोस्त लोग का कहीं ना कहीं अच्छे जगह हो गया और मेरा एकदम अंत वाला भी रैंक नहीं आया। और मैट्रिक के एग्ज़ाम में 95 में बहुत कड़ाई हो गई थी और सेकंड डिवीज़न मेरा आ गया था, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न नहीं। तो निराशा बहुत हुई, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी और मुझे रहना बिहार में था। मुझे यहाँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा वहाँ से बहुत प्रेम, तो मुझे रहना यहीं था और काम भी यहीं करना था। तो फिर जब मैंने बहुत मेहनत से बहुत BCA किया, फिर MBA किया, फिर यहीं बिज़नेस सेटअप किया, तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला और बहुत सफलता मिली। इसके कारण मैं कई देश घूमा। मैं अपने पैसे लगाकर नहीं घूमा, वो तो कंपनी वालों ने पूरे परिवार के साथ मुझे घुमाया। दूसरी बात मैं यही कहता हूँ कि कोई भी छात्र जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनको धैर्य रखना चाहिए, और अगर असफल भी होते हैं तो वो जीवन में कुछ अच्छा कर जाएंगे। कभी भी निराशावादी नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, आत्महत्या का नहीं सोचना है। ये 3 चीज़ें, क्योंकि अगर मैं उस समय डिप्रेशन में गया था, थोड़ा आत्महत्या का भी ख्याल आया था, लेकिन फिर लगा नहीं, मुझे लाइफ में कुछ और करना है, तो मैंने कुछ और किया। तो अब सोशल वर्कर लोग जो हैं पटना में, जब भी कभी पिछले साल भी बारिश हुई, पानी जमा, या इस साल भी जो त्राहिमाम मचा हुआ है, इसमें सोशल वर्कर लोग बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करते हैं जी। तो सोशल वर्कर लोग जो काम करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो इस तरह का काम करते हैं उनके हौसला अफजाई के लिए कैसा आपको काम लगता है? क्या वास्तव में उतना काम सोशल वर्कर लोग कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, राजनीति की जब बात आएगी तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जो भी दूसरे देश में गया तो वहाँ के ग्राउंड लेवल पे नेता और मंत्री खुद आकर काम करते थे, कोई भी डिजास्टर या कोई भी समस्या आने पे। यहाँ के नेताजी जैसे कुर्ता पजामा पहन के फूल माला काटने और स्टेज पे बैठने वाले काम वो लोग कम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा। यहाँ के नेता लोग उस तरह का नहीं करते हैं।
पिछले बारिश में भी जब बाढ़ नहीं, आई। हम सोशल वर्कर की बात कर रहे हैं सर। अच्छा। सोशल वर्कर के बारे में बताइए। हाँ, सोशल वर्कर लोग से मैं बहुत खुश हूँ और वो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करता हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कर रहे हैं, वो तुरंत चाहते हैं कि समाज बदल दें, तुरंत हम पूरी व्यवस्था बदल दें। तो उनको 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे निकालना चाहिए, उनको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए, अपना काम भी करना चाहिए। क्योंकि कल होकर अगर वो किसी भी वजह से अनसक्सेसफुल होते हैं तो ये सोशल वर्क वहाँ पे नहीं काम देगा उस ढंग से, और सक्सेसफुल होते हैं तो मतलब डबल बेनिफिट होगा उनको। एक और सवाल कि सोशल वर्कर लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स कोई बुरा चीज़ नहीं है। यहाँ के लोगों ने जिस ढंग से ऐसे लोगों को चुन लिया जो उस योग्य नहीं है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि आएंगे तो ही सुधार होगा। युवाओं को, सोशल वर्कर को, यूथ को बिल्कुल आना चाहिए। और मेरा सपना है 101 संस्कारशाला खोलूँ, पूरे भारत से लोगों की मदद मांग रहा हूँ। नहीं मिलेगा, अगर मुझे भी पॉलिटिक्स में ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा, सिर्फ इसलिए कि 101 संस्कारशाला मैं अपने क्षेत्र में खोलूँ और हजारों युवाओं को सही मार्गदर्शन तो दूँ। क्या इस बार आपने मन बनाया है कि चुनाव लड़ने का? बहुत सारे लोगों का मीडिया से और बहुत सारे लोगों का है कि एक बार आप प्रयास कीजिए। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर जनता और युवा वर्ग, छात्र, ये साहित्य के लोग, देखिए मेरे से 3 तरह के लोग जुड़े हैं। चूँकि व्यापारी हूँ तो 20 साल से तो 10,000 कंप्यूटर बिका है, तो व्यापारी लोग भी जुड़े हुए हैं। जनता जैसे युवा छात्र लोग के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो लोग भी लगातार जुड़े हुए हैं। और एक साहित्य जगत के लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि मैंने जो किताब लिखी तो बहुत सारे साहित्यकारों से जान पहचान हुई। तो मैं तो अगर जीतता हूँ और मेरे आवास पे, तो एक संस्कारशाला मेरे सरकारी आवास पे चलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और दूसरा, साहित्य के लिए भी मैं एक बहुत बड़ा रखूँगा, जो कोई भी साहित्यकार आकर वहाँ सम्मेलन करते रहें। ये सब मैं मतलब व्यवस्था। आने वाले समय में हम लोग भी कुर्ता पजामे में संजीव कुमार जी को नहीं नहीं देखेंगे? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी अपना जो पहनावा है वो, देखिए मैं वो दिखावे वाले लाइफ में कभी हमको नहीं देखिएगा। मेरा जो स्टाइल है वहीं रहेगा। मैं अगर कल होके कहीं भी बैठूंगा तो ये ज़रूरी नहीं कि कुर्ता पजामा पहना तभी। मैं नेता नहीं, एक लीडर बनना चाहता हूँ। तो नेता लीडर तो सर एक ही हुआ। नहीं नहीं, लीडर अलग हुआ। लीडर का, देखिए लीडर अब अंग्रेजी हिंदी में नहीं जाइएगा। लीडर मतलब आप सबको साथ में लेके चल रहे हैं, उसको मैं समझता हूँ लीडर। और नेता जो आजकल एक शो ऑफ हो गया कि आपको पता है इंडिया में 15 करोड़ नेता हैं, पर लीडर 15 करोड़ नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी को एज ए लीडर, मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो लीडर थे। उनका सोच था, विजन था। आजकल तो कोई भी कुर्ता पजामा पहन गए और मतलब आपके हिसाब से लीडर का कैटेगरी आपने अलग बनाया है जो एक बिल्कुल। उत्तम कोटि के हैं। हाँ, तो जिसमें सब लोगों का साथ हो। तो ये बिहार में जो होने वाले अभी हाल में चुनाव है, उसमें भी संजीव जी कहीं से खड़े होने की उम्मीद में है क्या? देखिए, कुछ पार्टियों से और कुछ लोगों से तो मुझे लगातार आ रहा है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा इस विषय में, लेकिन कुछ लोग संपर्क में हैं लगातार। और दूसरी बात बता दूं, मेरा जो अगर इलेक्शन कैंपेन होगा तो वो पैसे और बाहुबल के इस पे नहीं होगा। मेरा एक ही मोटिव रहेगा, शिक्षा। मैं सबको शिक्षित करना चाहता हूँ। मेरे पास ये नहीं आई है कि रोड खराब है, पानी की कमी है। ये जब आप शिक्षित हो जाइएगा तो ये सब व्यवस्था तो अपने आप सुधर जाएगी। आपके घर में अगर शिक्षित कोई रहेंगे तो उनको अपना अधिकार पता रहेगा। लेकिन संजीव जी, अभी अभी आपने बिल्कुल एक लीडर वाली बात की कि जी। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी। वो लोग जो भविष्य के बात को छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, वो आपने कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं से गुण जो है सो दिख रहा है आप में। तो हम लोग को भी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द, लगता है कि चुनावी मैदान में इस बार नज़र आ जाएंगे। चलिए, आप लोग का सहयोग रहा तो अगर सब कुछ सही लगा तो एक बार कोशिश करेंगे। हार जीत तो जनता पे तय है, लेकिन मैं हारने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लड़ूंगा या जीतने के। मैं 101 संस्कारशाला खोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के वर्तमान स्थिति पर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि कोविड से जो लक्षण हो रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जितने त्राहिमाम है जनता, उस समय इस टाइम पीरियड के लिए आप क्या सोचते हैं अगर आप नेता होते तो? अभी तो अगर मैं नेता होता या स्वास्थ्य मंत्री होता, एक अच्छा एग्जाम्पल, तो पहले दिन से अस्पताल में लगातार मेरा दौरा जारी रहता, मैं खुद भी काम कराता और मुझे सबका सहयोग चाहिए होता। मतलब आपके हिसाब से हाँ। मंगल पांडे जी फेल हो रहे हैं? देखिए, मैं किसी राजनीति में आजकल एक चीज़ चला हुआ है कि दूसरे पे ये आना चाहते हैं, तो मैं नीतीश कुमार जी, मंगल पांडे जी की, लेकिन
जिम्मेवार व्यवस्था खराब के लिए हम सभी हैं। सिर्फ मंगल पांडे जी नहीं हैं, नीतीश कुमार जी नहीं हैं, या कोई सारी हम लोग सब लोगों की गलती है। जात पात धर्म पे आप वोट देते हैं, लेकिन जैसे 6000 किताबें आप लोगों ने मुझे दी या पीयूष जी मेरे साथ आए तो जात पात नहीं देखे, सब धर्म के लोग, सब जात के लोग। तो इसी तरह देश के लिए अगर कुछ करना है तो हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। चलिए, भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आप एक सफल नेता भी साबित हों, जितना सफल व्यवसाय बने, जितना सफल आप समाज सेवी बने हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आप एक सफल नेता भी बने और इस बार चुनाव में ज़रूर आप हाथ आजमाएं। आगे ईश्वर आपको ज़रूर सफल करे और एडवांस में ही हम लोग आपको बधाई भी दे दें भाई कि आप अच्छा करें। तो today24.in में संजीव कुमार जी के साथ हम लोग थे और आपने देखा कि कैसे एक सोशल वर्कर जो है वो थोड़ा सा नेता बनने के लिए अब तैयारी में हैं और उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर भी दिया है। ये बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही बचते बचाते आंसर अब दे रहे हैं, अब टू दी पॉइंट की बात वो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बातचीत होती है, ये जो तरीका होता है, ये बिल्कुल नेता बनने के जैसा होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर समाज सेवी उठ करके नेता के कैटेगरी में खुद को लाएंगे तो निश्चित रूप से बदला हुआ समाज जरूर आएगा, क्योंकि ये उन लोगों में कैटेगरी में आते हैं जो ग्राउंड लेवल में जा कर के काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संजीव जी बहुत अच्छा काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने गौड़िया मठ में, पटना के गौड़िया मठ में एक संस्कारशाला खोल दिया है, उस तरह से 101 संस्कारशाला का संकल्प इन्होंने लिया है। हमें उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे। फिर से हम लोग अगली बार बात करेंगे, किसी शख्स और शख्सियत से मुलाकात करेंगे आपके सवालों के जवाब की जिद में। मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।